Requesting everyone to please switch off your mic right now. जिसका भी माइक ऑन रहेगा आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। ये जरूर नोबिता की हरकत होती है ना। अभिमन्यु जी, आपका माइक ऑन कर सकते हैं प्लीज। आपका माइक अब अनम्यूट कर सकते हो। आप सब अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। गाइस, आज हम लोग फिबोनाची इंट्रोडक्शन सीखेंगे। आज की क्लास सीखने में तो बहुत बोरिंग होगी, मजा नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के जब मैं क्लास लेना शुरू करूंगा फिबोनाची का, तब आपको आज वाला जो ये क्लास है ये समझ में आना शुरू हो जाएगा और मजा भी आना शुरू हो जाएगा। सो मेक श्योर कि जो मैं आज सिखा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है। आपके बैकग्राउंड से, आपके पीछे से जो भी आवाज आ रही है, अगर ऐसा हो रहा है बच्चे की आवाज आ रही है, फैमिली की आवाज आ रही है, आपका माइक म्यूट पर कर दीजिए। एटलीस्ट अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारा क्लास कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स को यहां पर ऐड कर दिया है। सो आपसे निवेदन करना चाहता हूं फिर से एक बार कि प्लीज अगर कोई बैकग्राउंड में साउंड है तो उसे बंद करके रखिए, और उम्मीद करता हूं कि मेरा जो साउंड है आप सब सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। Sir, good evening. Can I say something? Yeah, please. Sir, last time you said we will record this video for the serving personnel, so requesting right to now. you, please Don't worry record about this that. video. Oh, okay, sir. Thank you so I'm much. recording. You can see the recording is on right now, and I hope everything will go good. Done. Thanks a lot, sir. I'm recording. Okay. Please mute. आपका माइक म्यूट कर लीजिए। आपके फैमिली से कुछ आवाज आ रही है, जो भी है आप। 6:05 ओके, वी हैव टेकन एवरीवन। हाँ जी, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं फीब, ठीक है, जिसे हम फिबोनाची भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आज इसका सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन सीखेंगे, फीब का इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि फिबोनाची जन्म कैसे हुआ और इसका क्या महत्व है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक ब्राउजर खोल देता हूं यहाँ पर, और आप देख सकते हो कि फिबोनाची आया कहां से। ठीक है,
सो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक ब्राउजर खोल देता हूँ। फिबोनाची एक्चुअली गाइज ना हमें नेचर से मिलता है। क्या ये वाली स्क्रीन आपको दिख रही है? ये स्क्रीन जो आपको दिख रही है, तो फिबोनाची जो है हमें कहां से मिलता है? फिबोनाची हमें नेचर से दिया हुआ, कोई ऐसा नहीं है कि इसकी खोज आज की गई है। फिबोनाची को नेचर ने ही दे दिया है हमें, बट अब हम इसे कहीं कहीं सर एक मिनट सर, व्हाइट स्क्रीन दिख रही है पूरी। हाँ, Sir, screen is not visible. डोंट वरी, अभी दिख जाएगी। सो अभी जो आप स्क्रीन यहाँ पर देख रहे हो, तो हम ये जानते हैं कि फिबोनाची जो है वो कहां से मिला हुआ है? हमें नेचर से मिला हुआ है, ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सारे लोगों ने शायद अगर ग्रेजुएशन लेवल की कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे मैथमेटिक्स से, तो उन्हें फिबोनाची सिखाया गया होगा। तो फिबोनाची जो है हमें कहां से मिला है? कहां पे मिलता है? शंख के ऊपर मिल जाता है, उसके बाद पाइनएप्पल के ऊपर मिल जाता है, उसके बाद सनफ्लावर के ऊपर मिल जाता है फिबोनाची। तो फिबोनाची नेचर से दिया गया एक गिफ्ट है, जिसको स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट में बहुत ही शानदार रूप से ये कहा गया है कि ये जो फिबोनाची है इसको यूज किया गया है रिट्रेसमेंट को नापने के लिए। किसके लिए यूज किया गया है? रिट्रेसमेंट को नापने के लिए, है ना। हमारी जो एंट्रीज होती है शेयर मार्केट में, हम जानते हैं कि हमारी एंट्रीज जो है गलत होती हैं। इस वजह से क्या होता है? हमें नुकसान होता है। तो हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिट्रेसमेंट होके, ठीक है, तब मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर जाता है। ओके, तो हम जानते हैं कि अगर किसी मार्केट को ऊपर जाना है तो वो कैसे ऊपर जाता है गाइस? वो कुछ इस तरह से ऊपर जाता है ना। आप सबको दिख रहा है ना लाइन? यस सर। सो अगर किसी मार्केट को बुलिश होना है, अपसाइड मोमेंटम लेना है, तो हमेशा रिट्रेस करके ऊपर की तरफ मूवमेंट लेता है। तो जब इस तरह से मूवमेंट ले रहा है, तो अगर हम इस लाइन को कनेक्ट करते हैं तो ये क्या है? ये जो ऊपर का लाइन है वो क्या है? ट्रेंड लाइन सर। रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस सर। और नीचे का जो लाइन है गाइस, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सपोर्ट। सपोर्ट। अब इसमें ब्रेकअप और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किसे कहते हैं? अब समझो कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम ले रहा है इस तरह से, तो ये इसका रेसिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है, और यहां से मार्केट नीचे करेक्शन करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कि यहां पे हम कहेंगे कि ये एक ब्रेकडाउन आ चुका है ना। और अगर ये सस्टेन कर जाता है तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे एग्जैक्टली अगर ये पहली बार में छूट जाता है, तो मैंने कहा है कि हमेशा मार्केट दूसरा मौका देता है, अभी नहीं तो 1 घंटे के बाद देगा, लेकिन दूसरा मौका देगा, है ना। तो जब भी हमारी बाइंग होनी चाहिए तो कहां पे होना चाहिए हमारा बाइंग? हमारी बाइंग हमेशा यहीं पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री करने का फायदा ये है कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा? बहुत छोटा होगा, और अगर हमें नुकसान होगा तो हमें क्या होगा? हमें छोटा नुकसान होगा। इतना चीज तो आप जानते ही हो, पहले बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं फिबोनाची का। तो फिबोनाची का काम क्या है? फिबोनाची क्या करता है कि हमारे रिट्रेसमेंट लेवल को पहचानता है कि ये कितना रिट्रेस कर रहा है। तो अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बाई साइड जा सकते हैं। कहां पे जा सकते हैं? बाई साइड। हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। 1 सेकेंड। तो ये जो लेवल है, यहाँ बाई करते हैं, यहाँ सेल करते हैं, फिर यहाँ सेल करते हैं, यहाँ बाई करते हैं, फिर यहाँ बाई करते हैं, फिर यहाँ सेल करते हैं। तो इनके बीच में हम ट्रेड करके ना, इसको हम कहते हैं स्विंग में ट्रेड करना। जब आप 2, 4, 5 दिन के लिए भी ट्रेड करोगे और इस तरह से अगर आप इसको लगाओगे ट्रेंड लाइन को, तो आपको ये फायदा देगा। इतना तो समझ में सबको आ चुका है कि किस प्रकार से जो है ट्रेंड लाइंस काम करते हैं, पिछले वीडियो में भी बताकर दिखाया था। अब हम बात करते हैं फिबोनाची की, कि फिबोनाची कहां से आया।
फिबोनाची कहां से पैदा हुआ? ओके, सर स्विंग ट्रेड क्या है? क्या स्विंग ट्रेड क्या है सर? स्विंग ट्रेड हम उसे कहते हैं जिसमें एक दिन से ज्यादा समय लिया गया हो। ठीक है, जैसे आज खरीदा, कल बेच दिया, परसों बेच दिया, 5 दिन में बेच दिया, 10 दिन में बेच दिया। अगर हम इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेड कहते हैं। तो अब हम फिबोनाची का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि मैं फिबोनाची चिल्ला रहा हूं तो कहां से लाया मैं, ये फिबोनाची कैसे आया। ओके, तो आज हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग होगा लेक्चर, मैं जानता हूं, लेकिन आगे चल के इसका फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने रीजनिंग पढ़ा होगा या फिर सीरीज पढ़ा होगा, सीरीज। ठीक है, तो सीरीज बहुत आसान है, बोरिंग है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा इसके ऊपर कि फिबोनाची का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं लिखता हूं 1, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं क्या, 1, 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा, है ना। ठीक है, उसी प्रकार से 2 और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, 3 और 2 को हम ऐड करेंगे तो मिलेगा 5, 5 और 3 8, 8 और 5 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 13, 13 और 8 को ऐड अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 21। उसके बाद 21 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34। यहाँ 34 मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, 34 21 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 55। उसके बाद 55 और 34 को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 89। 89 और 55 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 144। 144 प्लस 89 इक्वल टू 233। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, सीरीज है ना। और ये सो ऑन चलता ही जाएगा, ये सीरीज कभी खत्म नहीं होगा, आगे चलता जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब जीरो को अगर हम, इसके पहले तो जीरो होगा ना, जीरो को डिवाइड करते हैं 1 से तो हमें मिल जाएगा 0%, है ना। उसी के बाद 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या मिल जाएगा, 50% मिल जाएगा। 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें क्या मिल जाएगा, 66.6% के आसपास कुछ मिल जाएगा। 3 को डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 60% के आसपास कुछ। आप बस ध्यान से देखते जाइए, आपको क्वेश्चंस बाद में ले लूंगा। आप रेज कर रहे हो हैंड, ठीक है, तो आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो मैंने बनाया है बस इन्हीं को डिवाइड कर रहा हूं एक दूसरे से। ठीक है, उसी प्रकार से 5 को डिवाइड कर देंगे हम लोग, 5 को डिवाइड कर देंगे 8, 8 से तो हमें मिल जाएगा 62.5%। उसी प्रकार से 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे 13 से तो हमें मिल जाएगा 61.5%। उसके बाद 13 को अगर हम डिवाइड करते हैं 21 से तो हमें क्या मिल जाएगा, 61.9%। ठीक है, 13 और 21 हो गया। उसके बाद 21 डिवाइड बाय 34 इक्वल टू 61.76%। उसके बाद 34 डिवाइड बाय 55 तो हमें क्या मिल जाएगा, 61.8%। ठीक है, ध्यान रखना है 61.8% को। अब 55
डिवाइड बाय 89 करना, तो इक्वल टू वापस यहाँ पे मिल जाएगा 61.8%। 89 को अगर अपन 144 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 61.8%। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, 144 को डिवाइड करोगे 233 से तो इक्वल टू मिल जाएगा 61.8%। ये सीरीज, अब जो ये कॉमन सीरीज है 61.8% की, ये आगे चल के अब यही सीरीज आपको कंटिन्यू हो जाएगी। तो आप ये मान सकते हो ये कॉमन जो रिट्रेसमेंट लेवल मिल गया हमें, वो क्या मिल गया, 61.8% हमें मिल गया, है ना। अब दूसरा क्या मिल गया हमें, कॉमन फिगर 1 डिवाइड बाय 2 हमने यहां पर किया था, तो हमें दूसरा मिल गया 50%। दो कॉमन फिगर हमें मिल गए, क्या क्या मिल गया, 61.8% और क्या क्या मिल गया, 50%, है ना। 50%. wasn't 61.8 61.8 और 50%। हाँ, दो मिल गए हमें, 61.8 और 50%। तो हमें पहला मिल गया 61.8% और दूसरा मिल गया हमें 50%। तीसरा हमें मिला है क्या, 0%। यहाँ पे मिला है ना 0%। अब चौथा एक हमें चाहिए, तो हमें 100% में 100% में माइनस कर दो 61.8% को। इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 38.2%। Yes, sir. ठीक है, तो ये मिल गया हमें चौथा। सर ये माइनस का रीजन क्या है सर? 100% से इसको माइनस किया हुआ है कि अगर परसेंटेज लोगे तो 100 से ही कुछ लोगे ना परसेंटेज, आप 100 से कम तो कुछ होगा नहीं। अगर कोई चीज अनंत में जाएगा तो वो 100% पे ही खत्म होगा ना। हाँ ठीक है, तो 61.8 को ही क्यों माइनस करेंगे सर? क्योंकि ये कॉमन है ना, अच्छा, ये यहाँ पे कॉमन आ गया ना। अब इसके आगे हम जितना बढ़ते जाएंगे 61.8% ही होगा। 50% बात करेंगे तो अभी ये जो सीरीज बनाया है 50% हमने 144 प्लस 233 करो, फिर उसमें ऐड करो, फिर ऐसे सो ऑन सीरीज ऐड करते जाओगे जब आप, तो ये अनंत हो जाएगा। ये 61.8% के आसपास ही आगे आता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट, लास्ट रिट्रेसमेंट लेवल है, याद रखना। 61% पे ना, कभी कभी मेरी वीडियोस देखा होगा आपने, 61% मैं शॉट मारता हूं ऊपर में और नीचे जैसे ही देखता हूं कि 61% से सपोर्ट ले रहा है, मैं तुरंत दावा ठोक के बोलता हूं कि यहां से बाइंग कर रहा हूं मैं। ऐसे वीडियोस मेरे देखे होंगे ना आपने? जी बिल्कुल सर। सर देखें तो वही 61.8% का सपोर्ट देखता हूं कि वहां से क्या सपोर्ट मिलता है, सस्टेन करता है, तो वहीं से बाइंग लेता हूं और एक अच्छा खासा उछाल देता है वहां से। अभी पहले इस वीडियो को 61.8%, ओके, 100% से माइनस किया तो 38.2% मिल गया। तो आपके पास तीन जो फिगर मिले हुए हैं वो मिले हुए हैं, क्या मिले हुए हैं, मैजिकल फिगर मिले हुए हैं, जादुई आंकड़ा कहते हैं इनको। ठीक है, हेलो सर, हेलो सर आप बीच में डिस्टरबेंस, कौन बच्चे का आवाज आ रहा है आपके यहाँ से? हाँ वही कह रहा हूँ सर, बाकी का माइक म्यूट कर दीजिएगा ना। मैं सोच रहा हूँ कि बीच बीच में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं ले लूं, फिर मजा नहीं आएगा। आप खुद ही समझ जाओ ना, इतने दिन हो गए अब तो हमें तीन मैजिकल फिगर मिल गए। तीन मैजिकल फिगर क्या क्या मिल गए? सबसे पहला मैजिकल फिगर मुझे मिला 38.2%, दूसरा मैजिकल मुझे मिला 61.8% और तीसरा मैजिकल फिगर मुझे मिला 50%। ये तीन जादुई आंकड़ा मिल गया, है ना। इसी को कहते हैं, यहीं से जन्म हुआ है किसका, यहीं से जन्म हुआ है फिबोनाची का।
ठीक है, ये जो आज का लेसन है आगे चल के जिंदगी भर काम आने वाला है, ध्यान रखो। भले बोरिंग लेक्चर है, ये परसेंटेज का आंकड़ा बस बहुत काम आने वाला है। लाइव मार्केट में देख लेते हैं एक बार, आज का ही मार्केट उठा लेते हैं, ठीक है। हेलो सर, शक्ति सर। एक सेकंड रुक जाइए पहले आप, मैं थोड़ा सा बातचीत कर लूं, फिर आप सवाल जवाब करिएगा। नहीं, सवाल नहीं है मेरा, ये बाकी का सब म्यूट कर दीजिएगा ना, साउंड आ रहा है पीछे। हाँ जी, बाकी के जितने लोग हैं साउंड अगर आ रहा है तो आप म्यूट कर दो, मैं अदरवाइज आपको ग्रुप से भी बाहर कर सकता हूं, मैं बता रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो फिबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट है और फिबोनाची आपको आगे समझ में अभी रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप ट्रेड करने जाओगे तो इसका बहुत काम आने वाला है फिबोनाची आपको। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आज चार्ट खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सर अगर आप बोलते रहेंगे ना कि फिबोनाची प्लेस करने के लिए कहाँ से कहाँ जाएं, तो वो रिकॉर्ड होता रहेगा। डोंट वरी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब आप मेरा ये स्क्रीन देख रहे हो, मैं जानता हूँ ये चीज देख रहे हो, स्क्रीन दिख रहा है मेरा आपको सर? अब समझो मार्केट में एकदम से सबसे पहले तो फिबोनाची लगाने का नियम ये है कि कल जहां पे मार्केट क्लोज हुआ था, है ना कल जहां पे मार्केट क्लोज हुआ था वहां से आज का हाई लगाना है हमें। इसके ऊपर एक वीडियो का लिंक भी डालूंगा, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट मैं जो कहना चाहता हूं वो पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। यहां पे एक पेंसिल का ऑप्शन आता है, देखो जीरोधा में, सबके पास आई होप कि जीरोधा अकाउंट है। यहाँ पे एक पेंसिल का ऑप्शन पे आता है, यहाँ पे स्टीप रिट्रेसमेंट का एक ऑप्शन आता है, देखो इसके ऊपर क्लिक करो। कल मार्केट यहाँ पे बंद हुआ था और आज ये जो लेवल है ये आज का क्या है, हाई है। अब आपको कहाँ तीन मैजिकल फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। क्या आपको यहाँ पे तीन मैजिकल फिगर दिख रहे हैं? यस सर, हाँ सर दिख रहा है। तो क्या ये वही मैजिकल फिगर है जो मैंने अभी आपको बताया था? हाँ सर, यस सर। 61.8%, 50% और 38.2% है ना? 2%। हाँ सर, यस सर। तो अब हम जानते हैं कि अगर मार्केट बुलिश है, यानी कि मार्केट का जो इंटेंशन है वो ऊपर की तरफ है और 38.2% के सपोर्ट पे काम कर रहा है, तो हम हमेशा 38.2% के ऊपर क्या करते हैं, हमें पता चल गया कि इसका सपोर्ट है। उसी प्रकार से यहाँ 61.8% को देखो आप, यहां से कितने पुल बैक आए हुए हैं। जब पहला पुल बैक मैंने देखा कि 61.8% से यहां पर जब मैंने देख लिया कि यहां से एक पुल बैक आया हुआ हमें दिख रहा है, तो दूसरी बार जब मौका देता है 61.8% से, तो एक बार रिस्क लिया जा सकता है। तो ये लेवल देखो कहां है, 30,750 और गया कहां था, 30,800 के भी ऊपर। सर एक बार रिपीट करेंगे प्लीज, वेरी सॉरी, एक बार रिपीट करेंगे। अभी एक वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, अभी आपको मिलेगा, उसके अंदर समझ में आ जाएगा, उसमें पूरा क्लियर बताया हुआ है मैंने। एक बार रिपीट करिए ना सर, एक बार रिपीट करिए ना थोड़ा सा एकदम। तो जब मैंने देखा कि पुल बैक जो है 61% से आया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये अगर चार्ट एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो 61% को ब्रेक किया हुआ है। मैंने 5 मिनट लगाया है, मैं इसको अब 2 मिनट में कन्वर्ट करता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। सर फिबोनाची 2 मिनट में लगाना या 5 मिनट? दोनों में, दो टाइम फ्रेम खोल के रखो। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि 61% ब्रेक करता है। अगर 61% के अगर सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो हम 100% के टारगेट के लिए शॉर्ट करते हैं इसको। अगर 61% को ब्रेक करता है तो क्या करते हैं, 100% हम एंट्री कहां पे करें और टारगेट कहां पे लगाएं। आप यहां पर देख सकते हो कि 100% के ऊपर ही सपोर्ट लिया हुआ है ना यहाँ पे। हाँ सर।
इसी 100% के ऊपर सपोर्ट लेके और अपसाइड मोमेंटम लाया इसने। तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले कि 61% को सबसे पहले तो 38.2 को ब्रेक किया, उसके बाद जाता है 50% को भी ब्रेक कर देता है, तो होशियार हो जाओ कि 50% को भी ब्रेक कर चुका है ये। क्या ये 61% को भी ब्रेक कर देगा क्या? दो कंफर्मेशन, तीसरा कंफर्मेशन मिलता है कि 61.2% को भी ब्रेक करता है। तो 61% को जब ब्रेक करता है तो आप पहला ट्रेड लेना है यहाँ पे, और टारगेट हमेशा होगा 100% का, या 100% से 20 पॉइंट ऊपर का टारगेट लेके पहला ट्रेड लिया जाता है। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ से एक पुल बैक आया और एक सपोर्ट जनरेट कर दिया। यहाँ पे 100% के ऊपर क्या मिल गया, इसको सपोर्ट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे वापस हम करीब करीब इस लेवल के आसपास एंट्री कर सकते हैं बाई साइड, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 38.2% का, भले उसके बाद तो कहीं 38.2%। ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट इसमें 61.8% का भी रख सकते हो, 61.8% का फर्स्ट टारगेट रख सकते हो। दूसरा, अगर मान लो बड़ा लॉट में है तो एक लॉट यहाँ काट दिया और दूसरा लॉट यहाँ काट के निकल गए। उसके बाद देखा हमने कि 50% को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया इसने, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे आप देखो तो 61.8% को रिट्रेस किया, रिस्पेक्ट किया। तो आप जानते ही हो कि बैंक निफ्टी तो बहुत वोलेटाइल है, तो इसको आप कैश में प्रैक्टिस करके ट्रेड करके देखना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो हमारी जो एंट्री होगी वो हमेशा 61% के ऊपर ही होगी। अगर हम यहाँ पर एंट्री करने जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा शिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा शिकार हो जाएगा। मार्केट हमें आसानी से पैसा कमाने नहीं देगा। एक चीज हमेशा दिमाग में रख लीजिएगा, मार्केट हम जैसे लोगों को शिकार करने के लिए बैठा हुआ है। देखो, अगर मान लो 61.8% पे ट्रेड कर दो, इतना शानदार ट्रेड है, इसके जस्ट 20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। तो इससे क्या होगा, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा होगा। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और हमारा प्रॉफिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप सर 1:2 रेशियो है, प्रॉफिट छोटा लेता है और नुकसान बड़ा लेते होंगे। आप सब गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। तो सर इसमें रिस्क रिवार्ड देखना पड़ेगा, रिस्क रिवार्ड। अभी पहले जितना बता रहा हूँ वो सीखो ना यार। आप यूट्यूब पर अगर सीख के कहीं से कुछ आया हो, सब डिलीट कर दो दिमाग से पहले, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो पहले सीख लो। तो हमें समझ में आ गया है कि 3 मैजिकल फिगर होते हैं, 38%, 38.2% और 61.8%। अभी एक तुरंत वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर, उसको फिबोनाची के ऊपर वो वीडियो है, पूरा हमने लगा के देखा है फिबोनाची को, वो देखिए आप और आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना आपसे। अगर जैसा कि आपने बताया कि कल आप प्रैक्टिस करते, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो पर्टिकुलर शेयर बताएंगे आप कि हम किस में ये प्रैक्टिस करके देखें जिसमें हम 1-2 क्वांटिटी में कर सकें। आप क्या करो, निफ्टी मिड कैप डालो। गूगल तो सबको यूज करना आता है। निफ्टी मिड कैप के ऊपर जितने भी स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस 200 रुपए से ज्यादा है, उतने 200 से ज्यादा है, पे प्रैक्टिस करो। बैंकिंग शेयर ले लो, 5 बैंकिंग शेयर ले लो, HDFC बैंक ले लो, ICICI बैंक ले लो। सर हाँ जी बोलिए। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है, कट रहा है साउंड। हेलो सर। हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैंने जो प्रैक्टिस कर रहा था उस टाइम पे, जैसे मैं पिछले वाला क्लासेस का मैंने आपका क्लास नहीं ले पाया सर उसमें मैंने हेलो कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आज का भी जो वीडियो है इसका भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और फिबोनाची के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके ग्रुप में ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, वहां से आप देख सकते हो। हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर। जी हेलो सर, मैं बोलूं? हाँ बोलिए।
हाँ सर, बात ये है कि जब ये आप जो ये चार्ट दिखा रहा है ये तो कंप्लीट चार्ट है, कंप्लीट हो गया अभी। अभी जब ट्रेड लेना है तब तो ऑनगोइंग चार्ट चलता ही रहेगा। तब कब हम चार्ट प्रिपेयर, फिबोनाची प्रिपेयर करेंगे, ट्रेड कैसे लेंगे, वही पूछना था सर। आपके ग्रुप में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसको देख लीजिए, समझ जाएंगे। अच्छा सर। आपके ग्रुप में अभी किसने वीडियो डाला है फिबोनाची के ऊपर? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी हेलो सर। सर मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैंने जो पिछले वाला आपका जो वीडियो देखा था, प्रैक्टिस कर रहा था स्टॉक आपका जो कैश मार्केट में, तो स्टॉप लॉस मैंने जब लगाता है SLM ऑर्डर, इसके बाद जब मैंने उसको लिमिट नहीं लगा के जब मैं एग्जिस्ट करता है तो स्टॉप लॉस लगा हुआ, तो मेरा एग्जिस्ट में वो बताता है कि वो जैसे उसमें पहले स्टॉप लॉस को कैंसिल करना है, फिर एग्जिट करो मार्केट में। ओके सर, पहले स्टॉप लॉस को एग्जिस्ट यशपाल जी पूछिए, सवाल पूछिए यशपाल। नहीं सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। इसी में था। संतोष कुमार। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। बी संतोष कुमार। असद अहमद। हेलो सर, बी संतोष कुमार सही बोल रहा हूँ। जी असद भाई। हेलो जी असद बताएं। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर जो कैंडल आता है और जो लकीर है सर जो चार्ट में जो कैंडल क्या है, जो लकीर जो आ रहा है उसके ऊपर जो स्टिक आ रहा है वो क्या है? अच्छा वो क्या है? देखो जो रेड वाले कैंडल है वो प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है, और जो ग्रीन वाली कैंडल है वो बायर्स है वो। सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये अभी 61% पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं? ये तो अभी जब ऑप्शन चेन में हम घुसेंगे ना, अब पहले इसको प्रैक्टिस करो। आपके ग्रुप में कुछ वीडियो डाला हुआ है, शक्ति सर। और अब हम जब बढ़ेंगे ऑप्शन चेन में तब समझ में आएगा आपको कि क्या 61% 61.8 पे ले रहा है कि नहीं लेगा, वो पहले ही समझ में आ जाएगा। अभी तो हेलो शक्ति सर। यार हमारे साथ, आपको क्यों टेंशन ले रहे हो? उस समय सब क्लियर हो। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी। कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए हमें? 2 मिनट, 5 मिनट इंट्राडे के लिए, 10 मिनट, 15 मिनट वन डे स्विंग ट्रेड के लिए। ओके सर, थैंक यू। आज आपको मैंने बता दिया ब्रेकआउट क्या होता है, फिबोनाची इंट्रोडक्शन बता दिया। आपके ग्रुप में मैंने फिबोनाची से जुड़ा हुआ मेरा क्वेश्चन है सर, वो देख लीजिए आप। हेलो शक्ति सर, एक क्वेश्चन पूछा सर। ये ब्रेकआउट का वीडियो भी मिलेगा क्या सर? किसका ब्रेकआउट का? हाँ मिलेगा। पहले फिबोनाची तो देख लो मेरे भाई, मेरे यार। अच्छा नहीं, आप बोले क्वेश्चन पूछना है। अगर आपका क्वेश्चन इस वीडियो से पहले का क्वेश्चन है तो ही पूछिएगा। हेलो शक्ति सर। जी क्वेश्चन पूछना है। रुक जाइए, पहले लाइन में लेता हूँ सवाल। प्रदीप बताइए। प्रदीप बोलेंगे और कुछ बोलेगा, बाकी सब माइक ऑफ रखिए। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। जैसे आपने फिबोनाची सीरीज एक्सप्लेन किया ना, उसमें आपने 61.8% लिया क्योंकि वो मैक्सिमम उसके बाद वही आने वाला था, बट आपने 50 और 38.2 ही क्यों लिया उसके बाद? अगर हम 100% में 60 क्या था हमारा 61.8% तो हमें 38.2% मिलेगा, और 50% एक कॉमन है कि यार जब अपन 0% के ऊपर बढ़ते हैं तो 0% भी लिया हुआ है और 50% भी लिया हुआ है। ठीक है, अगर इसमें आप देखोगे अनकॉमन नंबर, अनकॉमन तो 50%, बाकी तो सब 61, 62, 66 और 60 है। तो 50%, 0%, 38.2% और 61.8% एक कॉमन नंबर है। ओके सर। और यहाँ पर भी आप देखोगे जब फिबोनाची लगाओगे तो यहाँ पर भी तीन ही चीज मिलेगा, 38.2, 50% और 61.8%। 61.8%। हेलो शक्ति सर। अगर 100% क्वेश्चन है, 100% पे जाता है। देखो 100% को भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोर्ट लिया हुआ है। अगर 100% को भी ब्रेक कर देता है तो 100% को ब्रेक करने के बाद भी इसमें ट्रेड लिया जा सकता है, और उसके बाद आप देखोगे कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। 100% ब्रेक करने के बाद 138% और 161.8%, उसी को थोड़ा सा घुमा के पकड़ के। तो पहला टारगेट ले सकते हो 138.2%, दूसरा ले सकते हो 161.8%, बट इतने में ही काम चल जाए तो ज्यादा अच्छा है 138.2% तक। सर ब्रेकआउट देते ही ट्रेड लिया जा सकता है,
एक बार ऊपर जाएगा। सस्टेन करने का वेट करना, दूसरा मौका, हमेशा दूसरा मौका। शक्ति सर अभी ट्रेड लेने की जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जब तक ऑप्शन चेन का वीडियो आ नहीं जाता है तब तक कोई ट्रेड नहीं लेगा। सर प्रैक्टिस के लिए निफ्टी मिड कैप का स्टॉक लिस्ट बता देते सर। निफ्टी मिड कैप में 1000 रुपए से कम और 200 रुपए के ऊपर के जितने भी स्टॉक है उनको ऐड कर लीजिएगा। बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक, ICICI बैंक, उसके बाद आप कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इन चारों के ऊपर प्रैक्टिस करना। शक्ति सर मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया सर, मैं उसमें था और मुझे सर जो आपने अभी बताया इन सब की वीडियो चाहिए सर। क्या सर मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया, मैं ऑफिस में था, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया 6 बजे, तो सर मुझे मैंने रिकॉर्ड कर लिया ये वाला सेशन, आपको मिल जाएगा। ओके सर। हेलो सर,